प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम बात करने जा रहे हैं यीशु मसीह के खून मांस की। और ओल्ड टेस्टामेंट पुराने नियम में भी खून के लिए बोला गया है। जब मूसा के समय की बात है, जब इज़राइलियों को वहाँ से निकालना था, तो परमेश्वर वहाँ कह देता है कि एक जानवर काटो, जिसको मेमना होता है कि बकरी का बच्चा, हाँ, उसको खाना है काट के, और उसका लहू दीवार पे लगाना है। उसका लहू कहाँ लगाना है? दीवार पे। तो जब मैं रात को निकलूंगा, जिसके यहाँ लहू लगा होगा उनको बख्श दूंगा, नहीं तो उनका पहलौठा मार दूंगा। यहां पर कौन आज्ञा दे रहा है? ये परमेश्वर पिता यहोवा। और यहां पे क्या आज्ञा दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है देखेंगे हम। योना की किताब 6:54 में, ये बिशप गीता जी के द्वारा सुनेंगे हम। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अभी रुक जाएगी। अब देखो, यहाँ पे मांस और लहू खाने पीने के लिए बोला गया है। और अगर आप पुराना नियम देखेंगे तो परमेश्वर की वेदी पे भी लहू छिड़का जाता था। वो परमेश्वर के बेटे का लहू नहीं था, पर वहां भी परमेश्वर के हुक्म से हो रहा था। अब इसमें हम देखेंगे योना 14:24 पढ़ेंगे हम। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। अब तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि जो यीशु मसीह वचन बोलता है वो उसका नहीं है, वो परमेश्वर पिता का है जिसने उसे भेजा है। तो वहां पर भी परमेश्वर ने कमांड किया कि यीशु वहां मेमने का जो खून है वह आप लेविस्ता पढ़ो या कुछ, वहां पे परमेश्वर की वेदी की वहाँ खून छिड़कते हैं। और जब इज़राइलियों को लेकर मूसा निकल रहा था, तो वहां पे परमेश्वर उनको हुक्म देता है कि अपने घर के वहाँ खून लगाओ और मेमना काट के उसको खाओ, और जो बच जाए उसको रखना, मत उसको फेंक देना। अब यहाँ पर भी परमेश्वर हुक्म दे रहा है परमेश्वर मसीह के अंदर से। वो कहता है कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा जो लहू पीता है, आनंद जीवन उसका, और आखिरी दिन में उसको जिंदा कर दूंगा, जिला उठाऊंगा। पर हम लोग आज तक उस कंफ्यूज में पड़े हैं कि वहां पुराने नियम में परमेश्वर ने बोला था लहू छिड़कना है, वो लहू जानवर का था। वहां पर बोला था परमेश्वर ने कि मेमना काट के उसको खाओ और उसका लहू लगाओ। और यहाँ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला है कि यीशु मसीह का मांस खाओ और यीशु मसीह का जो लहू पियो। ये परमेश्वर का मेमना है, वो जानवर का मेमना है, जहां पुराने नियम में जो बताया गया है। अगर आप परमेश्वर की कमांड को नहीं ध्यान देंगे, उसमें आज्ञा को नहीं मानेंगे, तो दिक्कत आपको आएगी। आप देखो आगे पढ़ेंगे क्या कहता है। 54 पढ़ा था, अभी 55 पढ़ेंगे। योना 14 का या योना 6:54 पढ़ा था, सॉरी, योना 6:54 पढ़ा, 55 पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु अब है। यहाँ पे देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि उसका जो मांस है वो खाने की वस्तु है और लहू पीने की वस्तु है। तो खाने पीने की जो वस्तु होती है वो हम लोग लगाएंगे नहीं। आज पास्टर कहता है लहू लगा दो। देखो जब पुराने नियम में क्या बोला था, हम पढ़ के बताएंगे।
बिशप गीता जी के द्वारा उस वचन को हम सुनेंगे। निर्गमन की पुस्तक 12 का 12वां पद। हाँ, पढ़ेंगे। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वे विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। पढ़ते जाओ और पढ़ो। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। हाँ, अब इससे पहले यहाँ से पढ़ो। हाँ। तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों नहीं, इसे 12 का यहाँ ऊपर जो मैं उसके मेमने को खाना है और काटना है। और यदि किसी के घर 12 का कितना है ये? 12 का 4। 12 का 4 निर्गमन 12 का 4 पढ़ रहे हैं। हाँ। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। पढ़ते जाओ। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिर पर लगाएं और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर पैर और आंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पका कर न खाना और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। देखो यहाँ पे परमेश्वर ने क्लियर कर दिया है कि वो चाहे भेड़ के बच्चा हो या बकरी का, पर वो निर्दोष हो और छोटा उम्र 1 साल का हो, छोटी उम्र का हो। यहाँ पर परमेश्वर का बेटा निर्दोष का मतलब कुंवारा हो। यहाँ पर भी परमेश्वर का बेटा निर्दोष है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वहाँ पे जो मेमने को काटना है, उसको खाना है और उसका जो गोश्त मांस बच जाए, मांस उसको सुबह तक नहीं छोड़ना, उसको फेंक देना है। पर उसका जो खून है, लहू है, वो दरवाजों के गेट पे लगाना है। और यहाँ पे फिर परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर आके बोलता है, यीशु मसीह कहता है ये जो मैं बोलता हूँ ये मेरे अंदर परमेश्वर बोलता है। और यीशु मसीह को खाने के लिए बोला है। जो अब देखो हम आयत देखेंगे यूहन्ना 6 का 55 अब पढ़ो दोबारा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की। अब यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बता रहे कि उसका जो मांस है खाने की वस्तु है, उसका लहू पीने की वस्तु है। और खाने पीने की वस्तु किचन में होती है। हाँ, आगे बढ़ो। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। देखो यहाँ पे ऐसा बोला यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर ने कि वो अगर जो इसको खाएगा, उसका यीशु मसीह के मांस को खाएगा, यीशु मसीह के लहू को पिएगा, वो उसमें स्थिर बना रहेगा, उसके अंदर पक्का रहेगा। हाँ, आगे। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित। अब यहाँ पे यीशु मसीह बता रहा है कि जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा, बोल यीशु मसीह रहा है। जो कमांड दे रहा है वो परमेश्वर के अंदर होके बोल रहा है। हाँ,
वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। अगर आप यीशु मसीह को खाएंगे, उसके कारण जीवित रहेंगे, उसके खून को पिएंगे। अगर जो आप उसके खून को लगाते हैं, पास्टर कहते हैं हम यीशु के खून का लव का बाड़ा बांधते हैं, यीशु के लव की चादर लगाते हैं, यीशु, ये गलत है, बाइबल में नहीं है। यीशु मसीह जानवर नहीं है जो उसके खून का आप बाड़ा लगा रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। वहां तो अच्छा, आपने वहां, चलो आप मान रहे हैं, मान लेते हैं, आप वो बात मान रहे हैं कि आप वहां खून छिड़क रहे हैं, तो वहां पे ये भी तो बोला है कि उस मेमने को काट के उसके आंतों समेत उसको भूनना है, भून के खाना है। तो क्या आप यीशु मसीह को भून के खाएंगे? तो वो तो जिस टाइम कुर्बान हुआ वही हो गया। बाद में आधा आधा काम करते हो। तो जैसे हम रोटी तोड़ते ना, तो वहां टिक्की रख लेते हैं, वहां बोला रोटी, और पानी की जगह, कटोरे की जगह हम लोग लाल पानी लेते। जब लाल पानी ले रहे तो टिक्की की जगह मांस रखो ना, गोश्त रखो। वहां पर भी अधूरा काम, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का मांस और खून खाने पीने की वस्तु है। अगर आप पहला कुरिन्थियों 11 का 29 और 30 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, खाते पीते समय जो प्रभु की देह को ना पहचाने। इसका मतलब कि आप जब भी कुछ खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, कुछ भी, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू को, मांस को कहेंगे, तूने प्रभु कुर्बान किया मेरे पापों के लिए। ये वो मांस है। पीने की वस्तु में लहू बोलेंगे, खाने की वस्तु में प्रभु यीशु मसीह का मांस बोलेंगे। अजीजों, पूरी रीति से प्रभु में ध्यान दो, वचन को ध्यान से पढ़ो। यीशु मसीह के मांस खून को खाना पीना है। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड।